जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से प्राण बचाई। हे हनुमान जी, मेरा हस्बैंड काम पर गया हुआ है, अगर कहीं कुछ ऊंच नीच उससे हो गई तो बहन जी उसको सस्पेंड कर देंगी, बहन जी उसका ट्रांसफर कर देंगी। एक साथ 100-150 लोगों का ट्रांसफर होता था जो ब्यूरोक्रेट्स होते बहन जी के शासन में, बहन जी के सरकार के दौरान। कांपता रहता था, अधिकारी कर्मचारी कांपता रहता था बहन जी की जब जब सरकार आई। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, भारतीय संविधान की देन है। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, बहुजन समाज की देन है। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, इस देश के डेमोक्रेसी की देन है। भाजपा वालों ने मजबूरी में बहन जी को समर्थन किया, ना कि उनको अनुकंपा करके, करुणा करके, दया करके बना दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। पहली बार हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की थी। उस बेचारे पूर्व विधायक राजेश की, उसकी बिसात क्या है, उसकी औकात क्या है। माननीय बहन जी महानायिका कहलाती हैं, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका कहलाती हैं। माननीय बहन जी के देश में करोड़ों फॉलोअर हैं। माननीय बहन जी को लोग उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से लोग बाबा साहेब और कांसीराम साहब को देखते हैं। तो एक भाजपा के विधायक से, प्रवक्ता के इस प्रकार के बयानबाजी कर देने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं बन जाता है। हाँ, उस बेचारे को जरूर, उसको कोई नहीं जानता था और उसे लोग जान गए होंगे। तो क्या बीजेपी की कृपा से बनी मुख्यमंत्री बहन जी? माननीय बहन जी बीजेपी की कृपा से तो तब कोई बनता ना जबकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, वो लीडर नहीं होता। बीजेपी वाले किसी को लेकर आते, गोद ले लेते और कहते भाई हम अपनी पार्टी के द्वारा इसको बना रहे हैं। जैसे मांझी जी को बना दिया था, नीतीश जी ने बना दिया था, चंपई सोरेन को बना दिया था। ऐसे किसी को बना दें, गोद लेकर के बना दें, जिसका अपना कोई वजूद ना हो, तो मान लिया जाए कि बना दिया था। ये भाजपा के लोग इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका जो ओछापन है, उनका जो असामाजिकता है और उनका जो देश के SC/ST वर्ग के प्रति जो उनकी वैमनस्यता है, जो उनके मन के अंदर जहर है, उस जहर को वो दिखा रहे हैं। वो जहर को पचा नहीं पा रहे हैं, वो जहर निकल निकल के बाहर आ रहा है इस बयानबाजी से। तो इससे माननीय बहन जी का जो कद है वो और बड़ा होता है और माननीय बहन जी की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ती है, क्योंकि हमारे पूरे देश के कार्यकर्ता जो है और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं। तो ये मिला जुला करके इस प्रकार की ऊट पटांग की बयानबाजी करके अपने ओछे चरित्र का खुलासा कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री और कोई थी तो मायावती जी। वो बेचारा पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, वो उनको कहाँ से ऐसी जुबान आ रही है, शर्म नहीं आती उनको कुछ लता पता नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई किया है कि नहीं किया है। देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें अगर कोई उच्च कोटि का मुख्यमंत्री हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी हुई हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम अगर किसी ने लगाया है, कानून का राज अगर किसी ने स्थापित किया है, अगर किसी ने IAS PCS DM SDM कलेक्टर पर किसी ने अगर लगाम लगाई है और उसको एकदम अपने गिरफ्त में लेकर के काम पे लगा दिया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। माननीय बहन जी जब सरकार में थी तो हमारा IAS और PCS, वो बेचारा अगर 10 बजे उसको ड्यूटी पर पहुंचना होता था अपनी ऑफिस में तो 9 बजे ही पहुंच जाता था और किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई, अरे बहन जी का दौरा होता था, बहन जी खुद निरीक्षण करती थी, सड़कों का निरीक्षण करती थी और जो कंस्ट्रक्शन हुए होते थे उसका निरीक्षण करती थी। अधिकारी पूरा सिस्टम लगा के जो 15 दिन का काम होता था उसको बेचारा 2 दिन में पूरा करना पड़ता था। 3-3 शिफ्ट में कर्मचारी अधिकारी काम करते थे। इस प्रकार का राजपाट बहन जी ने कायम किया है। कानून द्वारा कानून का राज, ये बहन जी का स्लोगन था। अधिकारी ड्यूटी पे चले जाते थे तो उनकी पत्नियां घर में हनुमान चालीसा पढ़ती थी, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से प्राण बचाई। हे हनुमान जी, मेरा हस्बैंड काम पर गया हुआ है, अगर कहीं कुछ ऊंच नीच उससे हो गई तो बहन जी उसको सस्पेंड कर देंगी, बहन जी उसका ट्रांसफर कर देंगी। एक साथ 100-150 लोगों का ट्रांसफर होता था जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे बहन जी के शासन में, बहन जी के सरकार के दौरान। कांपता रहता था, अधिकारी कर्मचारी कांपता रहता था बहन जी की जब जब सरकार आई है। पुलिस प्रशासन में तो इतना बड़ा हड़कंप था कि पुलिस के अधिकारी इतने अलर्ट हो गए थे कि चोर, बदमाश, उचक्के, छिनैती करने वाले
ये सारे लोग यूपी का बॉर्डर छोड़ करके नेपाल भाग जाते थे, या जो है यूपी के चारों तरफ के स्टेट में भाग करके चले जाते थे। ऐसा कानून का राज कानून के द्वारा बहन जी ने कायम किया था। उस बहन जी को ये बोलना कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो बेचारा पता नहीं कैसा दिवालिया है उसका मन। ये कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है कि मोदी जी की अनुकंपा हो गई और कोई मुख्यमंत्री बन गया, मोदी जी की अनुकंपा हो गई कोई राष्ट्रपति बन गया, मोदी जी की अनुकंपा हो गई कोई कुछ बन गया। ये अभी मनुवाद का राज समझ रहे हैं क्या? संविधान का राज चल रहा है और सब लोग उसके पार्ट हैं। कोई समर्थन कर सकता है, कोई अपनी मत व्यक्त कर सकता है। इसलिए इस प्रकार का माहौल बनाना एक भाजपा के पूर्व विधायक के द्वारा तो ये दिखाना, ये उनकी ईगो को दिखाता है। 3 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो बीजेपी के सहयोग से ही बनी थी। बीजेपी ने मजबूरी में समर्थन किया बहन जी को। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में बसपा का पदार्पण होने के बाद यूपी जैसे बड़े सूबे में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की तरफ जा रही थी, भाजपा आने का प्रयास कर रही थी। मान्यवर कांशीराम जी के सहयोग से, अनुकंपा से मुलायम सिंह यादव ने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया था। 93 में सपा बसपा का गठबंधन हो गया था। 90 से ले कर के और 2012 तक हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की जब तक रही है, 90 से लेकर 2012 तक, इतने लंबे समय तक, इतने लंबे 20-22 वर्षों तक जो मनुवाद है वो धराशायी था। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनकी कमर टूटी हुई थी। उन्होंने कोई अनुकंपा दया करके और मन बना करके बहन जी को समर्थन नहीं किया। ऑप्शन नहीं था उनके पास कि वो खुद को बना सकें। मजबूरी में उन्होंने बहन जी को बनाया, बहन जी को बनाना पड़ा। तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी, वो भारतीय संविधान की देन है। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, बहुजन समाज की देन है। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, इस देश के डेमोक्रेसी की देन है। भाजपा वालों ने मजबूरी में बहन जी को समर्थन किया, ना कि उनको अनुकंपा करके, करुणा करके, दया करके बना दिया। ये भाजपा वालों की ओछी राजनीति है। लगातार चौथी बार बनी थी बहन जी। चौथी बार तो बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की अपने दम पर बनी और 5 साल डंके की चोट पर बहन जी ने काम किया। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली हुई नजर आती है, उत्तर प्रदेश के रोड, उत्तर प्रदेश के कॉलेज, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले का निर्माण। अरे बहन जी ने 23 नए जिले बनाए और एक बहुत बड़ा काम बहन जी ने यह किया, नए जिले जब बहन जी ने बनाए, सभी लोग अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। माननीय बहन जी ने उन जिलों का नामकरण जो किया, उससे पूरा बहुजन दर्शन झलकता है। क्या नाम रखा बहन जी ने? बहन जी ने जिलों का नाम रखा भगवान गौतम बुद्ध नगर जिला, बहन जी ने ज्योतिबा फूले नगर जिला, छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला, माता रमाबाई नगर जिला, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नगर जिला, प्रबुद्ध नगर जिला, भीम नगर जिला, पंचशील नगर जिला, उधम सिंह नगर जिला, और 4 जिले बहन जी ने बौद्ध तीर्थ स्थलों के नाम पर रखे। बहन जी ने सिद्धार्थ नगर जिला बनाया, बहन जी ने कुशीनगर जिला बनाया, बहन जी ने कौशाम्बी जिला बनाया और बहन जी ने श्रावस्ती जिला बनाया। तो पूरे देश की कल्चर को, पूरे उत्तर प्रदेश की कल्चर को बहन जी ने बदलने का प्रयास किया। भाजपा के विधायक का दिमाग खराब हो गया है, उसमें समझ नहीं है, मंद बुद्धि है। हमारे आकाश आनंद जी ने दिया है स्टेटमेंट, उन्होंने ट्वीट करके कि भाजपा के लोग कुंठई और गुंडई में मस्त हैं, तो वो कुंठा से ग्रसित हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाती है और बीजेपी का बी टीम है वर्तमान समय में। ये तो अखिलेश यादव जी कहते हैं। बड़ी बेचारों को अभी उन पर दया आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हम बहन जी का बड़ा सम्मान करते हैं, और जब ये विधायक स्टेटमेंट दिया है तो बहन जी के मान सम्मान का उन्हें ख्याल आ गया है। पूरे 2024 के चुनाव भर, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे और जी कोई जी हों, ये सारे लोग एक ही बात कहने वाले थे कि भाजपा की बहन जी बी टीम है। आज वो कैसे कहेंगे भाजपा का विधायक बहन जी को ऐसे बोल रहा है? इन दोनों बातों में कंट्राडिक्शन नहीं है क्या? पूरे देश में भाजपा जो है हमारी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहा है, पूरे देश में भाजपा जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाने का काम कर रहा है, हैं? अखिलेश यादव जी, आप अगर भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो और आपको मनुवाद की बी टीम में अपना शरण स्थल देखना पड़ा है, आप राहुल बाबा के फैन हो, आप कांग्रेस पार्टी में चले गए हो, तो कम से कम इतना तो आप समझ विकसित करो कि ये मत बोलो कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। बहन जी ही बीजेपी से लड़ रही हैं,
बहन जी ही इस देश से मनुवाद से लड़ रही हैं। बहन जी ही व्यवस्था जो कायम है 2,500-3 हजार वर्षों से, बहन जी उस व्यवस्था को एज इट इज रखने वाले जो लोग हैं उनसे बहन जी लड़ रही हैं। माननीय कांसी राम साहब ने कहा था हम परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं और वो परिवर्तन ना होने पाए, व्यवस्था एज इट इज रहे, जस की तस रहे, ये उस लिए लड़ रहे हैं। अगला स्टैंड क्या होगा इस बयान को लेकर आप लोगों का? माननीय बहन जी ने ट्वीट कर दिया है, हम लोग बयानबाजी में भरोसा नहीं रखते हैं, हम समाज को तैयार करते हैं, हम संगठन को तैयार करते हैं। इन्होंने जो हमारे ऊपर वार किया है इसका बदला हम, इस चोट का बदला वोट से लेंगे। हम अपनी पार्टी के वर्कर्स को तैयार करेंगे, गांव-गांव में हम इन सारी बातों को लेकर के जाएंगे और आगामी जो चुनाव आएंगे उसमें हम इनको ठीक करने का काम करेंगे।